नमस्ते एवरीवन, दिस इज़ योर टैरो गुरु और आज हम आपके लिए लेके आए हैं कि एंजल रिल्म से आपके लिए क्या मैसेज है। अलग अलग समय पे हमें अलग अलग जगह से गाइडेंस मिल सकती है, कभी हमारे हायर सेल्फ से, कभी हमारे स्पिरिट गाइड से। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि एंजल रिल्म से यानी एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग रिपीटेटिव नंबर्स देख रहे हों और आप में से कुछ लोगों को बार बार कहीं ना कहीं से फेदर्स मिल रहे हों। ये भी कहीं ना कहीं एंजल रिल्म से ही साइंस है। ये भी कहीं ना कहीं कुछ मैसेज है आपके लिए एंजल रिल्म से। आज आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपसे एक्चुअली एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। सो दीज आर 3 cards which you can select. This is card number 1, card number 2 and card number 3. If you want to select with crystals, let's do that. Here we are with your crystals. For card number 1, pile number 1, it's malachite. For pile number 2, blue lace agate. For pile number 3, it's hematite. So now close your eyes, connect with your inner self, connect with your subconscious mind. Be ready to get the message from the angelic realm. This is pile number 1, pile number 2 and pile number 3. नमस्ते, मैं पायल नंबर 1, दिस इज़ योर टैरो गुरु और आज हम आपके लिए लेके आए हैं कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज है आपके लिए फ्रॉम द एंजेलिक रिल्म। तो देखते हैं जो कार्ड आपने सिलेक्ट किया था। द कार्ड इज डोंट स्टॉप। कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी में अभी आपके मन में क्वेश्चन बन के आ रही है, आप श्योर नहीं है कि ये रास्ता सही है या नहीं है, तो आपके लिए बिल्कुल क्लियर आंसर है कि आप सही जा रहे हैं, आपको रुकने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। कुछ टैरो कार्ड्स निकालेंगे टू गेट द क्लैरिटी। व्हाट इज द मैसेज फ्रॉम द एंजेलिक रिल्म। और ये जो मैसेज आया है डोंट स्टॉप, वो लाइफ के किस एस्पेक्ट के बारे में हो सकता है, बिकॉज क्लैरिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो चलिए पहले ये देखते हैं कि डोंट स्टॉप किस एस्पेक्ट को लेके है। देखिए दोनों कार्ड्स कॉइन्स के कार्ड हैं, 7 ऑफ कॉइन्स एंड किंग ऑफ कॉइन्स। यानी ये कार्ड आपके करियर के लिए है। आप में से जिन लोगों ने भी कोई करियर में चेंज लाया है, जॉब चेंज किया है, कुछ नया शुरू करने का सोच रहे हैं, कोई आइडियाज़ आपके मन में है, कोई नई चीज़ परस्यू करना चाहते हैं, तो बिल्कुल भी रुकने की ज़रूरत नहीं है, आप एकदम सही रास्ते पर जा रहे हैं। और क्या मैसेजेस हैं, लेट्स चेक। 5 ऑफ कप्स इन रिवर्स, 6 ऑफ कप्स एंड डेथ इन रिवर्स। ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग माय पाइल नंबर 1। तो सबसे पहली बात तो ये है कि कहीं ना कहीं आप अपने नेगेटिव इमोशन से निकल गए हैं। नहीं निकले हैं तो आपके लिए बहुत क्लियर मैसेज है कि अब आप निकल जाएंगे। आपको एंजेलिक रिल्म से सपोर्ट भी मिलेगा, केयर भी मिलेगी, सॉल्यूशन भी मिलेगा। सेकंड 6 ऑफ कप्स का कार्ड है और अगर आप ध्यान से इस कार्ड को देखें तो इस कार्ड में एक रेवन है। रेवन इज ऑलवेज अबाउट विजडम, अबाउट योर एंसेस्ट्रल एस्पेक्ट, और कहीं ना कहीं वो एक इमोशनल कनेक्ट वाली जगह पे आया है। तो आपकी ज़िंदगी में बहुत ही सपोर्टिव लोग आने वाले हैं, बहुत ही सपोर्टिव रिलेशनशिप आने वाली है जिसका आप शायद इंतज़ार कर रहे हैं और जो आपको नहीं मिली, या फिर जो करंट रिलेशनशिप है उसे भी हील करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आपको रिलेशनशिप एस्पेक्ट में एक सपोर्ट मिलने वाला है। और डेथ का रिवर्स कार्ड है, यानी बहुत बड़ा चेंज आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, लेकिन घबराना नहीं है। दो ये चेंज बहुत बड़ा लग रहा है, एक डेथ की तरह लग रहा है, लेकिन ये डेथ नहीं है, ये आपकी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत है। थोड़ा और चलते हैं, कुछ मून कार्ड्स निकालेंगे आज फ्रॉम द एंजल्स। व्हाट मैसेज और गाइडेंस इज कमिंग फॉर माय पाइल नंबर 1। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, यानी बस चीज़ें अब आपके लिए कंक्लूड होने ही वाली हैं। तभी अगर आप ध्यान से देखें, डेथ के कार्ड के पास में रखूंगी, डेथ भी एक कंक्लूजन का कार्ड है, दैट सम साइकिल विल एंड। इट मे बी रिलेशनशिप, इट मे बी न्यू करियर, तो पुराना करियर एंड हो रहा है, पुरानी सोच एंड हो रही है, नई तरह की सोच में, ग्रोथ में आप जा रहे हैं। तो ये आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन का समय है जिसमें आपको एंजेलिक रिल्म से पूरा सपोर्ट मिल रहा है। सेकेंड कार्ड है डोंट लेट योर पास्ट होल्ड बैक। सी, जब हमें आगे बढ़ना है, अगर हमें ज़िंदगी में मूव फॉरवर्ड करना है, ज़िंदगी में नई चीज़ें अचीव करनी है, तो हमें इतना समझना है कि हमें पास्ट को पकड़ना नहीं है। माय पाइल नंबर 1,
तो शायद वही आपको दिक्कत आ रही है। ये ट्रांजिशन का जो पीरियड चल रहा है वो आपके लिए आसान नहीं है। थर्ड कार्ड है द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, फुल मून इन जेमिनाई। तो आपको इतना समझना है कि फुल मून की एनर्जी जब आपके लिए आई है तो आपके लिए आंसर्स आ रहे हैं, आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आपके लिए मैनिफेस्टेशंस आ रहे हैं। तो घबराना नहीं है, लेकिन पुरानी चीज़ों को जाने देना होगा। डोंट स्टॉप, लेट गो। कहीं ना कहीं आप रुके हैं, अटके हैं। कहाँ अटके हैं चलिए ये भी चेक करते हैं। कहाँ एनर्जी स्टक हो रही है, मूव फॉरवर्ड नहीं होने दे रही। लेट्स चेक। इट्स ऑल कमिंग टुगेदर, इंट्यूटिव हिट, सोल ट्राइब। अगर आप पुरानी चीज़ों को जाने नहीं देंगे तो जो पूरा मैनिफेस्टेशन आपके लिए हो रहा है, पूरी यूनिवर्स जो आपके लिए काम कर रही है, आप अपने सोल पर्पस से भी कनेक्ट होने वाले हैं। मैं पाइल नंबर 1, थोड़ा सा समय लें, इट्स परफेक्टली फाइन, लेकिन चलते जाएं, रुके ना। ठीक है। सेकेंड कार्ड है आंसर द कॉल, व्हाट इज योर सोल कॉलिंग यू टू डू। शायद आप इस इमोशनल अप डाउन की वजह से अपने मन की आवाज़ भी नहीं सुन पा रहे, अपने आत्मा की आवाज़ भी नहीं सुन पा रहे। सबसे अच्छा तरीका है इसका, अच्छे से ब्रेथ वर्क करें, मेडिटेट करें, जर्नलिंग करें। अगर इसमें आपको आंसर्स नहीं मिलते तो रात को सोने के पहले क्वेश्चंस यूनिवर्स को बोलें और अपने सबकॉन्शियस को रिक्वेस्ट करें कि वो आपको आंसर्स ला के दें। देखिए क्या आंसर आता है। नेक्स्ट कार्ड है डांस विथ लाइफ, डू समथिंग टू चेंज योर एनर्जी। डांस विथ लाइफ का मतलब क्या है? ज़िंदगी जब अलग अलग नाच नचाती है तो हमें उसके साथ नाचना पड़ता है ना। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि ज़िंदगी बदल रही है, बदलती हुई ज़िंदगी के साथ ताल से ताल मिलाकर चलना होगा। बिकॉज आप नई ऊर्जा क्रिएट कर रहे हैं, नई चीज़ें आपके लिए आ रही है। लेकिन अगर आप पुरानी चीज़ों में फंसेंगे, पुराने लॉस में फंसेंगे, पुराने चीज़ों में फंसेंगे, जो चला गया उसके लिए ही अगर परेशान रहेंगे तो नया ज़िंदगी कैसे क्रिएट कर पाएंगे, नया जीवन कैसे क्रिएट होगा। माई पाइल नंबर 1, तो ये आपको एक करना है। लास्ट आपके लिए फ्यू मोर कार्ड्स फ्रॉम द एंजेलिक रिल्म, व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग फॉर माई पाइल नंबर 1 एंड व्हाट इज द प्रिकॉशन, what is the guidance, blessing, precautions. okay, तो गाइडेंस में क्या आया है, इम्प्रूविंग हेल्थ। शायद ये इमोशनल अप डाउन की वजह से आप लोगों ने अपने हेल्थ तक को परेशान कर लिया है। आप में से बहुत सारे लोग माइनर हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हैं। और इस कार्ड से मुझे एक ये मैसेज भी मिल रहा है कि कहीं ना कहीं आपको अपने लोअर चक्रास पे काम करने की ज़रूरत है। तो क्या क्या चीज़ें आ गई, रूट चक्रा, सेक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा एंड हार्ट चक्रा। इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द हार्ट। तो वही हर्ट लेके बैठे हैं, पुरानी बातों को लेके बैठे, पुराने लॉसेस को लेके बैठे हैं। समय है आगे बढ़ने का। माई पाइल नंबर 1, ब्लेसिंग्स क्या हैं आपके लिए? देखिए जैसा मैंने कहा था, हेल्पफुल पीपल, सपोर्टिव पीपल आर कमिंग फॉर यू। माई पाइल नंबर 1, एज आई सेड। वाह, शायद आपको अकेला लगता है, शायद आपको अपनी ज़िंदगी की राह में सपोर्ट नहीं मिला है, लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल हेल्पफुल पीपल आने वाले हैं। जैसा इस कार्ड में था, इट्स ऑल कमिंग टुगेदर, इंट्यूटिव हिट्स, सोल ट्राइब। आपको अपने तरह के लोग मिलेंगे। और ऐसा अक्सर होता है माई पाइल नंबर 1, जब भी हम ग्रो होते हैं ना, पुराने सर्कल से, पुराने लोगों से हम कनेक्ट ही नहीं कर पाते, जैसे कुछ डिस्कनेक्शन सा हो जाता है। लेकिन समझना सिर्फ इतना है, अगर आप ग्रो हो रहे हैं तो आपकी ज़िंदगी के लोग भी बदलेंगे। और आपने शायद ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें अकेले हैंडल की हैं, कोई सपोर्टिव ग्रुप नहीं रहा जो आपको मिलने वाला है। एंड जस्ट लुक एट दिस, रोमांस। आप में से जो लोग एक रिलेशनशिप का इंतज़ार कर रहे हैं तो वो भी आने वाले समय में आपके लिए आ रहा है, वो भी एंजेलिक रिल्म से। इसका मतलब है कि एक ट्रस्टवर्दी, एक रिलायबल पर्सन, एक सोल ट्राइब का कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। प्रिकॉशन क्या है? देखिए प्रिकॉशन में एक कार्ड आया है वेट, बी असर्टिव। जब ये दो कार्ड अगर आए हैं तो इससे मुझे एक चीज़ क्लियर हो रही है कि आप शायद किसी चीज़ का बहुत डेस्परेटली इंतज़ार कर रहे हैं, तो आपको जंप नहीं कर जाना है। अगर आप किसी अच्छे रिलेशनशिप का इंतज़ार कर रहे हैं और यहाँ से अभी आपको ये कार्ड आ गया तो बस हाँ यही वो पर्सन है, ऐसे करके जंप नहीं करना है। थोड़ा समय लेना है, इंतज़ार करना है, असर्टिव रहना है, अपने आप को ऑब्जर्व करना है और उस इंसान की तरफ आपका जाना सही है या नहीं, आपको अपने आप विथ टाइम पता चलेगा।
तो किसी भी चीज़ में जंप ना करें, थोड़ा शांति से, आराम से मूव फॉरवर्ड तो करते जाना है, लेकिन जंप भी नहीं करना है। इसका मतलब है अवेयरनेस के साथ, समझदारी के साथ, पूरी चीज़ों को, सारे एस्पेक्ट्स देखने के साथ आपको हर चीज़ में कदम बढ़ाना है। सो दिस इज योर रीडिंग माई पाइल नंबर 1 फ्रॉम द एंजेलिक रियल्म। एंजल्स आपके लिए ब्लेसिंग लेके आए हैं, आपको सही गाइड कर रहे हैं। बस इस गाइडेंस को सही तरह से समझें, नोट डाउन करें, और आने वाले 45 डेज में यू विल सी दैट और आने वाले 45 डेज में आपको खुद रियलाइज़ होगा कि कितनी सारी चीज़ें आपके लिए पॉजिटिवली वर्क कर रही हैं। लेकिन याद रखें, पॉजिटिविटी हो या ज़िंदगी के बदलाव या ज़िंदगी के चैलेंजेस, हमारी ज़िंदगी में हमें कुछ सिखाने, सही दिशा दिखाने आते हैं, और हमें उस रास्ते पे चलना भी होता है। इसी तरह अपने पर काम करते रहिए, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाते रहिए। एंड फॉर एनीथिंग यू आर वरिंग अबाउट, यू कैन DM मी फॉर द सेम। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स एंड लव फ्रॉम योर टैरो गुरु। नमस्ते। हेलो, मैं पाइल नंबर तो 2। चलिए कुछ टैरो कार्ड्स निकालते हैं टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द मैसेजेस फ्रॉम द एंजेलिक रियल्म फॉर यू। लेट्स चेक। किंग ऑफ कप्स, इमोशंस की बात हो रही है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, बिट्रेयल, धोखा। 8 ऑफ कॉइन, स्टक एनर्जी, ओके। एंड द एम्प्रेस इन रिवर्स। आपकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी चीज़ों में आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। माँ लक्ष्मी की आप पर कृपा है अगर आप उसे टैप इन कर पाएँ तो। लेकिन आप कहाँ फंसे हैं? आप पास्ट में फंसे हैं, पुराने हर्ट में फंसे हैं, जिन लोगों ने आपको धोखा दिया, बिट्रे किया, उसी दर्द में, या जो पास्ट में हुआ है उसी में आप फंस गए हैं। आप में से कुछ लोगों को शायद कोई छोटी मोटी फेलियर्स भी मिली हो, लेकिन आपको उसमें स्टक नहीं रहना है। मैं पाइल नंबर 1, इमोशनली आपको स्टेबलाइज करना है, और फिर देखिए आपकी ज़िंदगी क्या कमाल आगे बढ़ती है। हो सकता है लास्ट थोड़े दिनों में आपने बहुत सारा फिनेंशियल क्रंच देखा हो, बहुत सारे फैमिली में छोटे मोटे इश्यूज़ देखे हों, लेकिन फंसना नहीं है। क्योंकि अगर आप फंस जाएंगे ना तो आपकी पॉसिबिलिटीज़ तक नहीं पहुंच पाएंगे। प्रॉब्लम क्या होता है कि भगवान ने हमारे लिए एक रास्ता बनाया है, और हमें उस रास्ते के बीच में कभी कभी मुश्किलें, परेशानियाँ वो देते हैं, ताकि हम अपने आप को मोल्ड कर सकें, अपने आप को और बेहतर बना सकें, अपने आप को उस गोल के लिए प्रिपेयर कर सकें। लेकिन होता क्या है, ज़रा सी भी मुश्किल आती है, हम उसी में फंस जाते हैं, वहीं बैठ जाते हैं। तो वहाँ रुकना नहीं है। मैं पाइल नंबर 2। चलिए देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं फॉर मोर क्लैरिटी, मोर गाइडेंस, कि ये पूरी सिचुएशन जो समझ में आ रही है उसमें और क्लैरिटी हमें मिलती जाएगी। वॉरियर वुमन, हैव यू आंसर योर डीपेस्ट कॉलिंग। देखिए ये वुमन के लिए कार्ड है, तो मैं इसका मतलब ये समझती हूँ कि जो वुमन है वो कनेक्ट करेंगी एज अ वॉरियर वुमन। व्हाट इज वॉरियर वुमन? हु इज अ वॉरियर? हु डजंट सिट डाउन, हु डजंट गेट स्टक। मुश्किल आती है, सबको तकलीफ होती है, रुकना है, बैठना है, मगर रुक नहीं जाना, वहाँ से फिर उठ के चलना शुरू करना है। और आपकी डीपेस्ट कॉलिंग क्या है? क्या आपने मन की बात सुनते हैं? क्या आपको अंदर से पता है कि एक्चुअली आप क्या करना चाहते हैं? एक होता है हमारी फैंटेसी, एक होती है हमारी डिज़ायर्स, एक होती है हमारी इनर वॉइस। तो उसे सुनने के लिए आपको ब्रेथ वर्क करना होगा, अपनी एनर्जीज़ को बेटर करना होगा। रेगुलर मेडिटेट करें, ब्रेथ वर्क करें, जर्नलिंग करें, जिस भी गॉडेस में आप बिलीव करते हैं उनके चैंटिंग करें। बिकॉज समवेयर एक फेमिनिन एनर्जी को एक्टिवेट करने का समय है फॉर बोथ दी जेंडर्स, मेल और फीमेल। अगर ये वॉरियर वुमन जो मेल के लिए आया, इसका मतलब है आपके अंदर की जो फेमिनिन एनर्जी है उसे आपको एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। ट्रस्ट योर पाथ, इफ़ यू न्यू यू वुड बी सपोर्टेड, व्हाट विल यू डू। इसका मतलब है कि शायद ज़िंदगी में आपको अपने रास्ते पे साथ नहीं मिला, लोगों का सहकार नहीं मिला, सपोर्ट नहीं मिले, बहुत अकेले ज़िंदगी में आप आगे बढ़े हैं। करियर की बात करें तो सेल्फ मेड पर्सन होंगे आप, लेकिन इतना समझना है कि आपको बोला क्या गया, ट्रस्ट योर पाथ। आपको जो सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट मिलेगा। कभी आप मदद मांगते हैं? लोगों से नहीं मांग सकते, यूनिवर्स से मांगते हैं। माँ लक्ष्मी से मांग के देखें, माँ दुर्गा से मांग के देखें, मांग के तो देखें। बिकॉज याद रखना है कि बच्चा रोता है तब माँ उसे खाना देती है। तो हमें भी अपने विशेस को, अपने डिज़ायर को, या हमारी किसी भी तकलीफ़ को एक बार यूनिवर्स को कन्वे तो करना होगा ना, डिवाइन को बताना तो होगा ना कि मुझे यहाँ सपोर्ट चाहिए। और आपको वो सपोर्ट मांगना भी सीखना है। वो भी आपका एक मैसेज है फ्रॉम दी एंजेलिक रियल्म।
अवेकनिंग, एनर्जेटिक अपडेट, अ न्यू वे ऑफ बीइंग, इंटीग्रेशन। ये जो समय आपका चल रहा है, ये पास्ट को जाने देने का समय है। आप में से बहुत सारे लोग पास्ट से निकल चुके हैं, बहुत लास्ट स्टेज ऑफ सेल्फ वर्क में है, तो वहाँ से आप निकल रहे हैं, आपकी एनर्जी अपडेट हो रही है, अवेकनिंग हो रहा है, खुद को समझ रहे हैं, अपनी अवेयरनेस के साथ जुड़ रहे हैं। अवेकनिंग बहुत बड़ा वर्ड है, लेकिन आप उस पाथ पे चलना शुरू कर चुके हैं या शुरू कर लेंगे। तो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज फॉर यू। इसका मतलब बहुत परेशान नहीं होना है। शायद आप हैं संसारिक ज़िंदगी में, लेकिन आपका जो समय है, आपकी जो पूरी पर्सनालिटी है या लाइफ पाथ है, वो पूरा का पूरा एक स्पिरिचुअल पाथ की तरफ जा रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप संसार में रहेंगे नहीं, आप अर्न नहीं करेंगे। लेकिन सच तो ये है कि जो अपने आप से कनेक्ट होता है, जो डिवाइन से कनेक्ट होता है, उसके सारे काम बड़े आसानी से हो जाते हैं। हमारा पाइल नंबर 2। चलिए कुछ और कार्ड्स निकालेंगे टू अंडरस्टैंड लिटिल मोर व्हाट अदर मैसेजेस आर देयर फॉर माय पाइल नंबर 2। 1, 2 and 3. Let's check. प्रॉस्पेरिटी अहेड, प्रॉस्पेरिटी आ रही है। हो सकता है आप बहुत डेस्परेट रहे हैं चीज़ों को कन्वर्ट करने में, मैनिफेस्ट करने में, और उस कन्वर्जन में इतने ज़्यादा परेशान रहे आपके, आपका पूरा एनर्जी ड्रेन हो गया है और फिर आपको लग रहा है अब कुछ भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आप कुछ भी करना चाहते हैं, आप उसके लिए प्रयत्न करें। कर्म हमारे हाथ में है, फल हमारे हाथ में नहीं। तो कर्म करके चिंता छोड़ दो। आप कर्म करेंगे ना, आपको अपने आप उसका फल मिलेगा। शायद आपके टाइम रेंज से ना मिले, मगर मिलेगा ज़रूर, और तभी मिलेगा जब वो अप्रोप्रिएट समय होगा। सेकेंड कार्ड है होल्ड योर विजन, यानी अपने सपनों को जाने ना दें। जो भी करना चाहते हैं, जो चाहते हैं ज़िंदगी में, उसे क्लियर करें। हो सके तो अपने लिए एक ड्रीम लिस्ट और विजन बोर्ड बनाएं। जितना ज़्यादा आप अपने विजन को अपने आंखों में क्लियर रखेंगे, उतना जल्दी आपके विजन्स कन्वर्ट होके प्रॉस्पेरिटी में चले जाएंगे। प्रॉस्पेरिटी सिर्फ मटेरियलिस्टिक नहीं होती, प्रॉस्पेरिटी रिलेशनशिप्स की होती है, प्रॉस्पेरिटी रिच हार्ट की होती है, प्रॉस्पेरिटी अच्छे हेल्थ की होती है। तो आपकी जो भी डेफिनेशन है उसको विजन में डालें, विजन से एक विजन बोर्ड बनाएं, रोज उसे देखें, विजुअलाइज करें, बिकॉज योर विजन इज वेरी पावरफुल। वॉट एवर यू विल विजुअलाइज, इट विल कन्वर्ट, इट विल मैनिफेस्ट फास्टर। लुक एट दिस, रुकना नहीं है, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। अगर किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी सिग्नल का, कोई चीज़ की शुरुआत करने के लिए, तो ये सिग्नल है कि प्लीज़ मूव करें। जो भी आपने सोचा है उसके लिए कदम बढ़ाएं। वाओ, such beautiful cards you have got, my pile number 2. Last few angel cards for blessings, for guidance, and for precaution. क्योंकि एंजल्स हमें सिर्फ ब्लेसिंग देने नहीं आते, वो कभी कभी हमें वॉर्न करने आते हैं, हमें किसी चीज़ के लिए आगाह करने भी आते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे गाइडेंस क्या है। नो, इट्स अप टू यू। शायद किसी चीज़ में आपको आंसर चाहिए, तो आंसर नो भी आया, साथ में आया इट्स अप टू यू। यानी आप जब अपने आप से कनेक्ट होंगे, आप अपनी डिवाइन कनेक्शन से कनेक्ट होंगे, आप अपने अंतर मन से कनेक्ट होंगे, पूरे इन्फॉर्मेशन लेके चीज़ों को करेंगे, तो वो सही डिसीजन आ सकता है। ये आपके लिए ब्लेसिंग है। देयर इज समथिंग बेटर, शायद इसीलिए वहाँ नो का आंसर था, क्योंकि कुछ बेटर आपके लिए इंतज़ार कर रहा है। माय पाइल नंबर 2। वाओ, सी, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। मैंने अभी आपको क्या कहा था कि आप सपोर्ट लेना नहीं चाहते, आप मांगते नहीं हैं। फिर आपके मन में ये भी रहता है कि मेरे को कोई सपोर्ट नहीं करता। एवरीबडी विल सपोर्ट यू एंड द राइट सपोर्ट विल कम टू यू, बट यू हैव टू आस्क फॉर द सपोर्ट। माय पाइल नंबर 2। वाओ, and this is the precaution, one of the most important card. परफेक्ट टाइमिंग। जब परफेक्ट टाइमिंग आती है प्रिकॉशन में, इसका मतलब क्या है, हड़बड़ नहीं करना है, इम्पेशेंट नहीं होना है, इम्पल्सिव नहीं होना है। जब सही समय आएगा सारी चीज़ें होगी। यूनिवर्स आपके लिए काम कर रहा है, आपको अपने साथ काम करना है, अपने विजन के लिए काम करना है, अपने गोल्स के लिए काम करना है, अपने हेल्थ के लिए काम करना है। आपको बस इतना समझना है कि मुझे अब अपनी ज़िंदगी को सही दिशा में लेके जाना है, और जब सही समय आएगा सारी चीज़ें आपके लिए वर्कआउट होने वाली है। मैं पाइल नंबर 2। यू आर समबडी, शायद वो ऑलरेडी मेडिटेटिव प्रोसेसेस में हो। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका इंट्यूशन बहुत ही स्ट्रांग होगा,
तो इतना समझना है कि इंट्यूशन को लिखना शुरू करें, क्योंकि वहाँ से भी गाइडेंस मिलती है। धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज़ एक्चुअली टर्न आउट हुई सही, और कौन सी चीज़ शायद आपका ईगो थी, या फिर माइंड था, या फिर बाहर के इन्फ्लुएंस से आया था। तो आपको धीरे धीरे ये भी पता लग जाएगा कि अपनी इंट्यूशन को कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो आज से एक इंट्यूशन जर्नल बना है, उसमें लिखना शुरू करें। आपके लिए एक लास्ट कार्ड निकालूंगी मैं। व्हाट इज़ द अल्टीमेट ब्लेसिंग इन द नेक्स्ट 15 days for my pile number 2? टेक एक्शन। हमने ब्लेसिंग बोला है, लेकिन आई हैड टेक एक्शन। इसका मतलब ये भी कि यूनिवर्स आपके लिए एक्शन लेने वाली है, आपके लिए काम करने वाली है। लेकिन कोई भी काम पूरा नहीं होता जब तक हम खुद स्वयं काम नहीं करते। तो अपनी ज़िंदगी को बेटर जगह पे लेके जाने के लिए अपने आप पे काम करें। जो भी आपके गोल्स हैं उसे लिखें। आपका विजन बहुत पावरफुल है, और कदम बढ़ाते जाएं। So this is your reading, my pile number 2. Take care of yourself and do know that you deserve everything, and you will have all the support from the universe when you will need it and when you ask. It's very important to learn to ask. वो भी हमारा एक स्पिरिचुअल प्रोसेस ही है, वो भी एक ग्रोथ है कि आप हेल्प मांग सकते हैं। आपको सपोर्ट मांगना आना चाहिए, वो भी एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ही है। अपना ख्याल रखें, इसी तरह हमारे साथ बने रहें। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें टू मेक दिस वीडियो रीच मोर पीपल। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स एंड लव फ्रॉम योर टैरो गुरु। नमस्ते नमस्ते, माय पाइल नंबर 3, दिस इज़ योर टैरो गुरु। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। टुडे वी आर ब्रिंगिंग यू द मैसेजेस फ्रॉम द एंजल रिल्म। तो देखते हैं जो कार्ड आपने सिलेक्ट किया है। और हमेशा याद रखिए, यूनिवर्स हमेशा हमें मैसेजेस देता है, वो हमें गाइड करने की कोशिश करता है। आपको रिपीटेटिव नंबर देखना, आपको कहीं ना कहीं से फेदर्स मिलना, ये भी साइन है एंजल्स का। तो देखते हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। द कार्ड विच यू हैव सिलेक्टेड, लिसन टू योर इंट्यूशन। वाओ, दैट मीन्स यू आर समबडी हु इज वेरी इंट्यूटिव। लेकिन आप शायद अपने इंट्यूशन को सुनते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। तभी ये एक रिमाइंडर आया कि अपने इंट्यूशन को सुने। इससे ये भी पता लगता है कि आपके इंट्यूशन के थ्रू भी एंजल्स आपसे बात करते हैं। चलिए पहले शुरुआत करते हैं कुछ टैरो कार्ड से। क्या मैसेजेस हैं फ्रॉम द एंजल्स फॉर माय पाइल नंबर 3? लेट्स चेक। 7 of Wands, Page of Coins, 9 of Swords, interesting cards, and Wheel of Fortune. Wow. एक कार्ड रिवर्स है। तो सबसे पहले समझना है 7 of Wands क्या कहना चाहता है। तो आपको पहले तो एंजल्स ये बता रहे हैं कि जितनी भी मुश्किलें आपकी लाइफ में हैं, आप उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रांग हैं। तो किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, अपने पूरे स्ट्रेंथ से खड़े रहें। यूनिवर्स आपके साथ है, बिल्कुल डरना नहीं है, घबराना नहीं है। दूसरा कार्ड आया पेज ऑफ कॉइन्स का रिवर्स। तो शायद करियर कुछ समय से आपका थोड़ा पीछे है, थोड़ा करियर एक सेटबैक लिया हुआ है। तो अभी आपको परेशान नहीं होना है। जो भी मेन चैलेंज आप फेस कर रहे हैं, उसकी वजह से जो आपका इमोशनल ड्रेनिंग हो रहा है, दैट हैज़ अफेक्टेड योर करियर। कभी कभी हमें क्या लगता है ना कि हम करियर को और अपने पर्सनल लाइफ को अलग रख सकते हैं, लेकिन सच तो ये है कि कोई भी चीज़ अगर हमें बॉदर करती है, हमें डिस्टर्ब करती है, तो वो हमारे हर एस्पेक्ट पे असर डालती है। बिकॉज एंड ऑफ द डे आपकी एनर्जी अफेक्ट होती है, आपका चक्रास अफेक्ट होते हैं, आपका इंटेंशन, माइंडसेट सब अफेक्ट होता है। तो आपके करियर पे भी उसकी बात आती है। आप में से बहुत सारे लोग डिप्रेसिव स्टेट में हो, बहुत सैड हो, किसी बहुत बड़े चैलेंज के सामने खड़े हैं। लेकिन समझना ये है कि आपके दुश्मन चाहे कितने भी हों, वो सिचुएशंस भी हो सकती हैं, लेकिन आप उसमें से बहुत अच्छे से निकल जाएंगे। आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का मतलब ये है कि एक बहुत बड़ा, ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट बदलाव, यानी आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। लेकिन ये बदलाव ज़रूरी था, ये बदलाव मेंट टू बी था, ये बदलाव आना ही था। माय पाइल नंबर 3। इसीलिए ये मत सोचिए कि अरे ये बदलाव मैं कैसे सहन करूँगा या करूँगी, मैं कैसे हैंडल करूँगी। आप बहुत आराम से सब चीज़ें कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ और कार्ड्स निकालेंगे टू अंडरस्टैंड व्हाट अदर मैसेजेस आर देयर फॉर माय पाइल नंबर 3। मून कार्ड्स हैं। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। अरे बाप रे, 3 more cards, oh my god. Luck is on your side. It's time to release negativity. See, जो हुआ उसे जाने दे, जिस इंसान ने बुरा किया उसे छोड़ दे। याद रखें, जो होता है कहीं ना कहीं भगवान की मर्जी से ही होता है। जो रिश्ते नहीं टिके उनका जाना तय था,
जो काम नहीं रहा उसका जाना भी तय है, जो परिस्थिति आज आई है उसमें बेस्ट क्या कर सकते हैं बस वो करिए। आपके लिए बहुत सारे मैसेजेस हैं। तो सबसे पहले लक इज़ ऑन योर साइड, यानी कोई फाइट चल रही है, कोई लीगल केस चल रहा है, कोई एथिकल केस चल रहा है, कहीं कोई फैमिली में डिस्प्यूट है, तो लक आपके साइड पे है, लेकिन नेगेटिविटी में फंसना नहीं है। तो एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, यानी जो भी चीज़ आपको ज़िंदगी में चाहिए उसके लिए और जो आपको रिजोल्यूशन लाना है उसके लिए, इस व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी को मैनिफेस्ट होने के लिए भी जो मोमेंटम चाहिए वो मोमेंटम चल चुका है। यानी आपके लिए कहते हैं ना, यूनिवर्स ने काम करना ऑलरेडी शुरू कर दिया है बहुत ही फुल स्पीड में। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। देखिए इसका दो मतलब है, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, इस कार्ड के दो मतलब निकलते हैं। एक तो ये कि अगर आप किसी कमिटेड चीज़ में हैं, इट कैन बी योर जॉब, इट कैन बी योर रिलेशनशिप, तो आपकी कमिटमेंट की टेस्टिंग हो रही है। तो जब ये कार्ड आया इसका मतलब है क्या, धीरज रखना है, शांति रखनी है, बहुत हड़बड़ी में इम्पल्सिव होकर कोई भी डिसीजंस नहीं लेने हैं। समय देंगे तो सही गाइडेंस मिलेगी, समय देंगे तो जो इम्पल्स है, जो रिएक्शन है वो चला जाएगा और समझदारी से आप एक्शन ले पाएंगे। सेकेंड कार्ड आया मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, यानी आपको मेडिटेट भी करना है, आपको मेडिटेट भी करना है और कंटेम्पलेट भी करना है, मतलब कि आपको ध्यान भी करना है और चिंतन भी करना है। ध्यान करेंगे तो क्या होगा, एनर्जी सेटल हो जाएगी। ध्यान करेंगे तो सारी ऊर्जा जो बिखरी बिखरी है, फैली फैली है, वो एक फोकस में आ जाएगी। उसके बाद आपको चिंतन करना है ताकि आप सारी चीज़ों को सही तरह से हैंडल कर सको। बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी आपके लिए क्रिएट हो रही है। एंड इफ़ आई सी द जर्नी, ओ माई गॉड, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। दो न्यू मून के कार्ड हैं और हमेशा याद रखिए न्यू मून इज़ ऑल अबाउट मैनिफेस्टेशन, यानी बहुत सारी चीज़ें आप मैनिफेस्ट करने वाले हैं। तो ऐसे देखते हैं हम, तो मेडिटेट करें, कॉन्टेम्पलेट करें, देखें क्या क्रिएट करना चाहते हैं, उस दिशा में अपने एनर्जी को फोकस करवाएं। तो उसमें आप विजन बोर्ड बना सकते हैं, अफर्मेशंस बना सकते हैं, विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, ताकि आपको ये पता हो कि आप एक्चुअली किस दिशा में अपनी एनर्जी को लेके जाना चाहते हैं। फिर आपका कमिटमेंट रखें, जो आपने गोल्स बनाए हैं उसके प्रति कमिटेड रहना, भटकते नहीं रहना, ऊपर नीचे नहीं रहना। फिर आएगा टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। जब ये सब चीज़ें क्रिएट होगी तो एक समय आएगा जब आपको पता लगेगा कि ये सब चीज़ें इतनी ब्यूटीफुल हो रही है, मैं पुरानी बातों को पकड़ के रखूँ ही क्यों, और आप अपनी उस नेगेटिविटी को रिलीज़ कर देंगे एंड देन द लक विल बी योर साइड। व्हेन यू रिलीज द नेगेटिविटी, व्हेन यू रिलीज द पास्ट, व्हेन यू रिलीज एवरीथिंग दैट इज नॉट वर्किंग फॉर यू, then the luck, the energy, the positivity, the success comes to you. तो ये पूरी जर्नी अगर आप देखें तो न्यू मून से, वैक्सिंग मून से, फर्स्ट क्वार्टर मून से, फुल मून से न्यू मून, तो ये अगर आप देखें तो ये भी मैनिफेस्टेशन और ये भी मैनिफेस्टेशन है। लेकिन मेडिटेशन और कंटेम्पलेट करना, ध्यान और चिंतन करना, वो आपका मेन एनर्जी है। तो इसको आप प्लीज़ आज से ही शुरू कर दीजिए। कुछ और कार्ड्स टू अंडरस्टैंड एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। 3 cards. Birthing a new age, birthing new creation, dreaming a new world into being. See, ये कार्ड और ये कार्ड कोई अलग नहीं है, नया वर्ल्ड बना रहे हैं। दोनों में अगर मुद्रा भी देखें पर्सन की, दोनों हाथ ऊपर, हैप्पीनेस, यहाँ पे भी दोनों हाथ एकदम अवेयरनेस के साथ रिसीविंग मोड में हैं। नई दुनिया आपका इंतज़ार कर रही है। माय पाइल नंबर 3, नए सपने देखने हैं आपको। तो यहाँ से शुरुआत करके आपको यहाँ तक पहुँचना है, उसी के कॉन्फर्मेशन आने वाले हैं आज। सिस्टरहुड ऑफ द रोज, ब्यूटी ऑफ डिवोशन, प्रीस्टेस, मिस्टिक, टीचर। ये कार्ड अगर यहाँ पे आया है तो मैं ये कहूँगी कि अपने पे काम करना है, डिवाइन से कनेक्ट होना है। आपको सही टीचर, सही गाइडेंस मिलती ही जाएगी। एंजल्स विल मेक श्योर यू विल गेट द राइट पीपल अराउंड यू, राइट टीचर्स फॉर यू। तो आपको गाइडेंस मिलने वाली, आपको बिल्कुल भी चिंता करनी नहीं है। The ever unfolding rose, cracked open, it's happening for you, not to you. Oh my God. My pile number 3, I'm getting goosebumps for you right now. Rose, rose. तो सबसे पहले कहीं ना कहीं ये कार्ड उन लोगों के लिए खास है जिन लोगों का दिल टूटा है, जिनके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है, जिनके साथ बिट्रेयल हुई है, एंड दे फील दैट देयर हार्ट इज क्लोज्ड।
वो इतने बिखर गए हैं कि उनको लगता है कि अब ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। ये खास मैसेज उनके लिए है। क्रैक्ड ओपन, इट इज़ नॉट हैपनिंग टू यू, इट इज़ हैपनिंग फॉर यू। जो भी आपकी ज़िंदगी में जो बुरे से बुरा वक्त अभी आप फेस कर रहे हैं, वो आपके साथ नहीं हुआ है, आपके लिए हुआ है। कभी कभी यूनिवर्स हमारे साथ ऐसी चीज़ें करती है जो उस समय हमें परेशान करती हैं, दुखी करती हैं, लेकिन आफ्टर 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स हमें पता लगेगा कि वो कितना ज़रूरी था। हम कभी कभी खुद के लिए स्टैंड नहीं लेते, लेकिन यूनिवर्स हमारे लिए स्टैंड लेता है। एंड दिस इज़ वॉट इज़ हैपनिंग विथ यू, माई पाइल नंबर 3। जो भी सिचुएशन आप फेस कर रहे हैं, अंडरस्टैंड, आपको 2 साल बाद उसी चीज़ के लिए भगवान को थैंक यू बोलेंगे। और ये पूरे समय में देयर विल बी सपोर्ट, टीचर, गाइडेंस फॉर यू। ओके, लास्ट फ्यू कार्ड्स फ्रॉम द एंजल realms। क्या ब्लेसिंग, क्या प्रिकॉशन एंड क्या फाइनल गाइडेंस? लेट्स चेक। प्रिकॉशन है पीसफुल रिजोल्यूशन, यानी जो भी हुआ है उसमें लड़ाई झगड़ा, बदतमीज़ी, बदलाबाजी कुछ नहीं करनी है। पीसफुल रिजोल्यूशन ही करना है, क्योंकि वही सबके हित में है, आपके हित में। जितने लोग इन्वॉल्व हैं वो उनके लिए भी वही सही रहेगा। फिर देखिए आपके ब्लेसिंग में क्या आया है, गाइडेंस में आया है, आस्क योर एंजल्स। कभी भी तकलीफ होती है, कुछ गाइडेंस चाहिए, कुछ सिंबल चाहिए, कुछ साइन चाहिए, तो कनेक्ट टू दी एंजल्स एंड आस्क देम प्लीज़ गाइड मी थ्रू दिस। कहीं ना कहीं से वो मैसेज किसी व्हाट्सएप मैसेज में, इंस्टा पे, कोई कोट, कोई सॉन्ग, लेकिन वो मैसेज आप तक पहुंच ज़रूर जाएगा। माय पाइल नंबर 3। लास्ट जो कार्ड है ब्लेसिंग का, उसमें कार्ड बता रहा है नो, तो मैं उसका एक क्लियरिंग कार्ड्स निकाल रही हूँ। ओके, नो, डोंट स्टॉप। तो आप जो भी दिशा में जा रहे हैं वो सही जा रहे हैं। ये जो पूरी की पूरी मोमेंटम बन रही है उसमें भी रुकना नहीं है। ऐसा होगा कि आपको कभी कठिन लगेगा, आपको लगेगा अब मैं कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में हूँ, दिस इज़ बेटर प्लेस, लेकिन आपको चलते जाना है। वाई, वॉट इज़ हैपनिंग, वॉट इज़ कमिंग फॉर यू, दिस इज़ कमिंग फॉर यू एंड दिस इज़ कमिंग फॉर यू। एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। सारे झूठ कटते जाएंगे, सारे बंधन टूटते जाएंगे। आप बहुत ही अच्छे से अपनी स्ट्रेंथ में खड़े रहना सीखेंगे, आपका कॉन्फिडेंस वापस आएगा, इसीलिए रुकना नहीं है। और किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। किंग ऑफ कप्स एक इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन है, जो इम्पल्स में नहीं, अवेयरनेस के साथ अपने इमोशंस को बड़े शांत करके चलता है। तो आपको समझना है कि किसी भी परिस्थिति में है, चलते जाना है, ब्यूटीफुल थिंग्स आर कमिंग फॉर यू, अपने इंट्यूशन को सुनना है। कोई भी परिस्थिति जो है उससे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं, और आपके लिए हमेशा पीसफुल रिजोल्यूशन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। लक आपकी तरफ है, मेडिटेशन करना है, ध्यान और चिंतन करना है, आपके लिए सही सपोर्ट आ जाएगा। आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। जो भी चीज़ें हुई है वो आपका दिल तोड़ने के लिए नहीं हुई है, आपकी ज़िंदगी बनाने के लिए हुई है। सो दिस इज़ योर रीडिंग माई पाइल नंबर 3। एंड डू नो यू आर वर्थ एवरी ब्यूटिफुल थिंग्स इन लाइफ। Learn to receive and give. Learn to give and receive. It's a cycle. Take care of yourself and stay blessed. Stay tuned for more such readings and guidance. Lots of blessings and love from your Tarot Guru. Namaste.